हेलो साथियों, नमस्कार। कक्षा 10वीं का जो त्रैमासिक एग्ज़ाम आज के दिन 19 सितंबर को पूरे मध्य प्रदेश में था, तो उसको हम वैकल्पिक रूप से सॉल्व कर रहे हैं, अर्थात विस्तृत हल नहीं आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं इस बार। तो चलिए देखते हैं कि किसका कौन सा विकल्प सही है। फटाफट समझाने के लिए हम बाद में समझा देंगे, पहले आंसर बता देते हैं। तो पहला है रीडिंग सेक्शन, जो कि 10 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 5 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 2 5 नंबर का, मतलब 10 अंक का। ये आपके सामने देखिए, आप देख पा रहे होंगे क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 10th और सब्जेक्ट इंग्लिश। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ये है पैसेज 1 एंड, तो इसको हम बाद में समझा देंगे, पहले आंसर बता देते हैं आपको। द एंट केम टू द स्ट्रीम टू, तो इसका आंसर क्या है? टू ड्रिंक फ्रॉम इट, मतलब ए ऑप्शन। और सेकंड नंबर, द एंट रीपेड द डब बाई, तो बाइटिंग द हंटर, बी नंबर, मतलब कि आपका बी नंबर ऑप्शन है। और थर्ड नंबर का द डब ड्रॉप द लीप इनटू द वाटर टू, तो सेव द एंट है, ठीक है। फोर्थ नंबर, द वर्ड एम इन इज पैसेज मीन्स, तो इस पैसेज में है टू पॉइंट अ गन एट समथिंग और समवन, तो इसका मतलब ये है बी नंबर, इसका भी ऑप्शन सही है। पहले का ऑप्शन ए, सेकंड का ऑप्शन बी, थर्ड का ऑप्शन ए एंड फोर्थ का ऑप्शन बी एंड लास्ट है फिफ्थ का आंसर, जो कि डी है ना। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट टाइप का है। हंटर वांटेड टू केयर फॉर इट, बी सी और डी है यहाँ पे। हंटर वाज अबाउट टू शूट इट, ठीक है। हंटर वाज अबाउट टू शूट इट, तो डब वाज इन डेंजर बिकॉज हंटर वाज, क्योंकि शूट करने वाला था हंटर, ठीक है। तो इसका आंसर डी है। अब आता है सेकंड पैराग्राफ, जिसका कि वो सेट देखेंगे हम आंसर। सेकंड पैराग्राफ आपका हेलन केलर के बारे में है, तो इसको देख लेते हैं। चलिए, हेलन केलर के बारे में आपने सुना होगा, चलिए देखते हैं। तो इसका फर्स्ट का आंसर है शी बाई इमिटेटिंग, और सेकंड का आंसर है ऑल ऑफ दीज, स्पीक राइट रीड सभी है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। थर्ड का हु आज हेलन टीचर, तो मिस सोलिवन। और फोर्थ का आंसर है एट द एज ऑफ 2, और फिफ्थ का आंसर है आपका ब्लाइंड, सी नंबर। अब है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली नोट्स, तो सुटेबल टाइटल, तो आप इसको बना लेंगे। कई बार आया है पुराने पेपर्स को, जिसने सॉल्व किया होगा मेरे चैनल में, तो पुराने विगत कई वर्षों के पेपर इसमें सॉल्व हैं, 21, 22, 23, 24 करके, तो आप देख सकते हो। तो इंस्ट्रूमेंट वाला कई बार आया है, मैंने विस्तृत पुराने वीडियो में सॉल्व किया है। यू आर निशी स्टडिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग इशू बुक फ्रॉम द बुक बैंक से। ये एप्लीकेशन आपको लिखना है, या तो लेटर है तो नीचे वाला लिख दीजिए, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं है। और इसमें जो एसे इस बार हैं, डिसिप्लिन इन द स्टूडेंट लाइफ, ये आया है। और सेकंड पेज में देखेंगे तो इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी आया है। अगर ये सब आपसे नहीं बनता है तो उसके लिए इंडियन फेस्टिवल भी है चौथे नंबर पे, ध्यान दीजिएगा। और इसमें थोड़ा टाइपिंग प्रॉब्लम है। तो राइट अ पैराग्राफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 150 वर्ड्स। एडवांटेज, अगर ये ऐसे नहीं बनता है तो आपको जो है एडवांटेज ऑफ, डिसएडवांटेज, मोबाइल फोन, ऑनलाइन टीचिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ये सब आपको लिख देना है। अब 6 नंबर, जो कि आपको पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन होता है, तो उसमें पिक्चर शायद अलग से दी गई है, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण पिक्चर आ नहीं पाई है। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, तो उस पिक्चर आपको प्रोवाइड की गई होगी, तो उस पर आपको जो है शॉर्ट पैराग्राफ लिखना। आप चलिए फिल इन द ब्लैंक देख लेते हैं। पहले में सन है, एक्चुअली में यूनिक चीज़ है, तो द लगाना है। आई डिडंट बाई, नेगेटिव सेंटेंस है, एनी ही लगाना है, सम तो का सवाल ही नहीं उठता। ही इज इंजीनियर, तो एन लगाना है, क्योंकि साउंड इसका वावेल साउंड है। और फोर्थ नंबर बी टू यस्टरडे है एक्चुअली में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट टेंस होगा। देयर इज नॉट, ये थोड़ा सा अलग टाइप का सेंटेंस है, पर इसमें आपको मच ही लगा देना है ना, मैनी लगने का तो सवाल ही नहीं है। क्रिसमस सेलिब्रेटेड, अगर दिसंबर के पहले लगाना होता तो इन लगाते, लेकिन 25 दिन दे दिया गया है, तो दिन के पहले क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। 7 नंबर, हाउ पेजेस को गिन सकते हैं, तो मैनी आएगा, मच तो आएगा ही नहीं। द बैंक सिंगुलर नंबर है, इसलिए गिफ्ट्स आएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। डू इट डायरेक्टेड एनी 5 करना, जिसमें से बहुत सारे दिए गए हैं। तो ही डिड हिज वर्क वेल, चेंज इनटू नेगेटिव, ये वर्ब का काम कर रहा है डिड, इसको विस्तार से हमने समझाया, कई बार आया है। तो इसमें केवल क्या करना था? ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ठीक है, पूरा जो कहते बना देना है। ही सी शट द डोर, तो अगर प्रेजेंट में होता तो शट्स होता, तो पास्ट में है, ये चेंज इनटू नेगेटिव बनाना है, तो डिड नॉट क्या बन जाएगा? सी डिड नॉट शट द डोर, ये ध्यान देंगे, ऐसे बना देंगे। द बॉय इज माई कजिन, द बॉय हैज वॉन द रेस, कंबाइन द सेंटेंस इनटू अ रिलेटिव
रिलेटिव क्लॉज आपको पढ़ाया होगा, ये भी ज़्यादा कठिन नहीं होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे द बॉय हैज़ वन द रेस, और ये जो फुल स्टॉप लगा इसकी जगह कामा लगाएंगे, फिर लिखेंगे हु इज़ माई कजिन। ध्यान से समझ लीजिए इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, द बॉय हैज़ वन द रेस, ये वाला सेंटेंस, वो जो फुल स्टॉप है रेस के बाद उसमें कामा लगा देंगे, कामा तो आप जानते ही होंगे ऐसे। और फिर जो दूसरा वाला सेंटेंस है द बॉय, उसकी जगह यहाँ से लिखेंगे उसी आगे, तो द बॉय की जगह हु लिख देंगे और बाकी इज माई कजिन जो का त्यों जोड़ देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, हु। ध्यान दीजिएगा, ऐसा करते हैं रिलेटिव क्लॉज में। अब है फोर्थ नंबर, अ मैन इज वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास द एग्जाम इजिली, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का प्रयोग करना है। तो आपको मालूम है कि वेरी की जगह सो लगा देंगे, फुल स्टॉप हटाएंगे, फुल स्टॉप की जगह दैट लगा देंगे और बाकी ही का एच स्मॉल बना देंगे, बाकी जोड़ के फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। फिर अपना अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। इफ का प्रयोग करना है तो आपको मालूम है कि अनलेस नेगेटिव का काम करता है ना। तो जब इफ आएगा तो नेगेटिव बीच में कहीं ना कहीं आएगा, तो इफ यहाँ आ जाएगा। तो इफ यू वर्क हार्ड, ये थोड़ा अजीब टाइप के सेंटेंस है, मैनी टीचर्स मैनी टाइप से बनाते हैं। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस नेगेटिव है और ये वाला क्या है, पॉजिटिव है। तो ये सेंटेंस नेगेटिव है तो यही नेगेटिव रहना चाहिए ना, ये पॉजिटिव रहना चाहिए। तो इसको पहले नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इफ लगाएंगे, यू करेंगे, और इसको नेगेटिव बनाना है तो डू और नॉट लगाना पड़ेगा। इफ यू, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा टेंस में, ये देखना पड़ेगा, तो प्रेजेंट टेंस में है। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड और यू विल फेल, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। लेकिन काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो कुछ लोग इफ तो यहाँ लगा देते हैं लेकिन विल नॉट यहाँ लगा देते हैं, जो कि उतना सही नहीं है। सही ये है कि अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसी को नेगेटिव बनाएं, है ना। पर ग्रामर की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं हालांकि। 6 नंबर, द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या करना है, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। एक्चुअली में अभी पहचानना होगा कि किस टेंस में है। तो अराइव्ड लिखा है मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो पास्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगाते हैं। तो राजधानी, द राजधानी, राज, ध्यान से सुनते जाइए, लिखते जाइए, राजधानी, और राजधानी सिंगुलर नंबर है तो हैज लगाएंगे, और इसके बाद अराइव्ड जो कहते हैं आ जाएगा, है ना, गुच्छा पुच्छा हो गया। अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, हाँ। परफेक्ट में केवल वो लगा देंगे, क्या बोलते हैं, हैज हैव, है ना, बस फुल स्टॉप लगा देंगे, बहुत सिंपल है। ही हैड टेकन टी चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, तो ही हैड टेकन टी चेंज इनटू इंटेरोगेटिव किस टेंस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब जो हैज है उसको आगे करना पड़ेगा, ही वाले को पीछे करना पड़ेगा, हैज ही टेकन टी, और जो फुल स्टॉप है उसकी जगह क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ही टेक्स टी, इसको ध्यान दे लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, हालांकि 5 ही करना है पर 8 में बता दे रहा हूँ आपको। चेंज द वॉइस, तो टी को आगे ले जाएंगे तो कैपिटल हो जाएगा टी, किस टेंस में, प्रेजेंट में। तो टी इज वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉइस में हो जाती है, आपको मालूम है, टी इज टेकन बाई, और ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब हु, चूज द करेक्ट ऑप्शन, हु रीड द लेटर सेंड बाई लेंचो, कौन पढ़ता है, तो आपको मालूम है पोस्ट मैन पढ़ता है, भगवान तो पढ़ नहीं लेता है ना। पोस्ट मास्टर पढ़ करके फिर अपने अधिकारी को बताता है और बाकी सब फिर कार्रवाई होती है ना। सेकंड एसी में क्वेश्चन है तो उसका आंसर पीछे लिखा, देख लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड, लेटर टू गॉड को लिखने वाला ऑथर कौन है, तो आपने इंडेक्स में देखा होगा कि कौन है, पीछे देख लेते हैं विकल्प क्या है। चलिए, तो लेटर टू गॉड के जो राइटर हैं वो कौन है, जीएल फ्यूंटेस, जीएल फ्यूंटेस। ए नंबर, हु हैज रिटन द पोएम फायर एंड आइस, किसने लिखा, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, आपको मालूम है ना। हु हैज रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट को किसने लिखा, लाइम ओ फ्लैहर्टी, इसने लिखा है, देख लीजिए किताब में, आप मिला लीजिए, आपके पास किताब होगी, इंडेक्स होगा। अब 10 है, 10 भी होता है जो कि एक्सट्रैक्ट होता है, जो कि आपकी किताब से लिया गया है। 2 किताबें आपकी, एक है फर्स्ट फ्लाइट, दूसरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो फ्रॉम, ये किस लेसन से लिया गया है, आपने देखा होगा 10th में, डाउन ब्राइड एंड ईयर द पास्ट व्यू, ऐसे पढ़ेंगे, प्लेजेंट बिसाइड ऑफ द डिग्निटरी वर्ल्ड लीडर। तो इसमें आप समझ में आएगा नेल्सन मंडेला नामक लेसन से लिया गया। तो फ्रॉम विच लेसन हैज द टेक्स्ट बीन टेकन, तो नेल्सन मंडेला, है ना,
सेकंड लेसन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उसका पूरा नाम है। इन द अबव टेक्स्ट रिफर टू किसके बारे में बात कर रहा है, नेल्सन मंडेला के बारे में बात कर रहा है। सेरेमनी टुक प्लेस कहाँ हुई थी, प्रेटोरिया नामक स्थान पे हुई थी। तो पहले का ऑप्शन आंसर है सी, दूसरे का आंसर है सी, तीसरे का आंसर ए। अब है एक एक्सट्रैक्ट पोयम दी गई है, तो इसको जरा देख लेंगे। हु इज द पोएट ऑफ दिस लाइन, तो आपको ये जो पोयम है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द और सम से इन आइस फ्रॉम वर्ड आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर। तो हु इज द पोएट ऑफ द दीज लाइन्स, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, आपको मालूम है, ये भी इंडेक्स में दिया गया होगा, मिला सकते हैं हम। व्हाट डिड द पोएट कंपेयर विथ, ये थोड़ा सा मुझे लगता है डिस्टर्ब हो गया है, तो इसमें क्योंकि किससे कंपेयर कर रहे हैं ये बात नहीं आई है। इसमें भी, इस वाले क्वेश्चन में भी मुझे लगता है क्लियर नहीं, क्योंकि जो अपना क्वेश्चन बैंक है और गाइडें हैं वो अलग अलग बता रही हैं। आइस को कोई डिजायर से जोड़ रहा है, कोई फायर को हेट्रेड से जोड़ रहा है, ऐसा टाइप से आ रहा है। तो ये अब कुछ क्वेश्चन को कन्फ्यूजन वाले होते हैं, अब कोई क्लियर करे बैठ के तो पता चले। विद हुम डज द पोएट वांट टू स्टे, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ, विकल्प दिए, तो जो है, जो कवि है तो किसके साथ रहना चाहता है, किसके फेवर में होता है, तो दोज हु फेवर आइस। अब देखिए यहाँ पे फेवर मतलब फायर छूट गया है ना, तो यहाँ पे दोनों के फेवर में लास्ट में वो पोयम, जो पोएट होता है वो कहता है कि संसार दोनों से ही मरेगा, है ना, तो ऐसा होकर के बात करता है। व्हाट मेड लेंचो एंग्री, ये क्वेश्चन आंसर है, जो कि 11 नंबर में 6 प्रश्न आपको करने होते हैं, तो ये दिए गए हैं। व्हाई वर द टू नेशनल एंथम संग, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटेंस, ये पुराने क्वेश्चन है, रिपीट में बहुत बार आते हैं। व्हाट कंपेल द यंग सीगल टू फाइंड द फ्लाई, व्हाट डिड करेज मीन टू मंडेला, ये सारे प्रश्न जो है आते ही आते रहते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट द, है ना, व्हाट कुड अ मैन डाई फॉर अ मरमेड, ये सारे प्रश्न एकदम सिंपल हैं। इस तरह 13, 14, 15, 16 भी आप देख सकते हो, जो कि 3-3 नंबर के। तो मैंने शॉर्ट में ये आंसर बताने का प्रयास किया है, अगर ज़रूरत होगी तो मैं कभी विस्तृत वीडियो फिर से बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।